हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। आज मैं फिर से आपके सामने क्लास 12th की पोएम लेके आई हूँ जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये पोएम जो है वो जॉन कीट्स ने लिखी है, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स है या फिर पोएट्स भी बोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जॉन कीट वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। सबसे पहले तो आपको रोमांटिक पोएट के बारे में पता होना चाहिए कि रोमांटिक पोएट कौन से होते हैं। तो जो 16th एंड 17th सेंचुरी के राइटर्स जो होते थे, जो किसके बारे में लिखते थे? नेचर के बारे में ज्यादा लिखते थे। ठीक है, नेचर यानी कि हम मान सकते हैं मून के बारे में लिखना, है ना, सन के बारे में या फ्लावर्स के बारे में, या हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड या माउंटेन्स, रिवर्स, इनके जिससे भी रिलेटेड हो सकता है, ये रोमांटिक पोएट कहलाते थे। ठीक है। अब ऑल्दो ट्रेन टू बी सर्जन, ऑल्दो इन्होंने ट्रेनिंग ली थी किसकी? सर्जन बनने की, कीट्स ने डिसाइड किया टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री, यानी कि उन्होंने एक तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया पोएट्री की तरफ। कीट का जो सीक्रेट था, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, यानी कि जो उनका सीक्रेट था जिससे वो क्या करते थे? रीडर्स यानी जो उनकी पोएम्स को पढ़ते थे उनको एक तरीके से उनमें वो फेमस थे, स्वे थे, एंड डिलाइट यानी उनको एक तरीके की खुशी भी देते थे। उनका जो ये सीक्रेट है ना, वो लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड, यानी कि उन्हें ये गिफ्ट मिला हुआ था कि वो वर्ल्ड को अलग नजरिए से देखते थे, और जिस नजरिए से वो देखते थे उसी नजरिए में वो वर्ड्स में लिख देते थे। एंड लिविंग हिज मूड, अपने लिविंग यानी कि मूड में रहते थे, एंड एस्पिरेशन यानी जो अपनी चाहते होती है ना, उनको टर्म ऑफ लैंग्वेज में दर्शा देते थे, उसमें लिख देते थे। तो द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, यानी कि ये जो पार्ट है, जो छोटा सा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो उनके नॉवल से लिया गया है जो है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अ पोएम, ये जो पोएम है बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड के ऊपर पोएम है। ठीक है, इन विच जिसमें एंडीमियन है जो ग्रेट लेजेंड है, और एंडीमियन एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है, यानी कि गडरिए शीप को चराने वाले हैं, एंड एक पोइट भी है हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस। ये जो एंडीमियन है कहाँ रहता है? माउंट लेटमस पे रहता है। एंड हैड अ विजन, उसको जो एक सपना आता है सिंथिया का। अब सिंथिया कौन है? द मून गॉडेस, मून की गॉडेस। अब यहाँ पे तो आपके ये मून की गॉडेस और इनके बारे में बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी ब्यूटी की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टांजा से। तो जो फर्स्ट स्टांजा है, जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जॉन कीट्स के लिए जो ब्यूटीफुल थिंग है वो क्या है? उनके लिए नेचर है ब्यूटीफुल थिंग। तो वो हर चीज को कंपेयर किससे करते हैं? नेचर से करते हैं। इस पोएम में आपको काफी बार नेचर का जिक्र मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी कि एक जो ब्यूटी होती है वो जॉय फॉर एवर यानी हमेशा के लिए खुशी होती है। इट्स लवलीनेस, उसका जो प्यारापन है वो क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है। यानी कि मान लीजिए आपने क्या लिया, आपने रोज लिया। ठीक है, रोज को देखा आपने तो वो कितना खिला हुआ होता है, उसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है, तो वो आपको ब्यूटी लगी मान लो। ठीक है, तो वो रोज जो है वो क्या है? जॉय फॉर एवर, यानी कि वो जो खिला हुआ रोज था ना, वो आपके लिए हमेशा के लिए एक खुशी बन जाता है, क्योंकि उसने आपको एक लवलीनेस दिया, प्यारापन दिया। तो इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा या बेकार नहीं जाएगा। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, यानी कि ये मुरझाने के बाद भी आपको वही खुशी देगा, क्योंकि आपके आंखों में उसकी सुंदरता पहले से ही बस गई है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है, आप देख रहे होंगे, बावर। बावर क्या होता है? एक पेड़ की छांव होती है ना, जो कैसी होती है? एक ठंडी सी छांव होती है, और हमारे लिए वो एक तरीके से लवली एनवायरमेंट का निर्माण करती है। तो एक जो ब्यूटी है उसको किससे कंपेयर किया इसने? बावर से कंपेयर किया है। एंड अ स्लीप, एक स्लीप या एक नींद की तरह होती है, जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी प्यारे प्यारे ड्रीम से भरी हुई जो सपना होता है हमारा, वो जो नींद होती है वो क्या होती है? ब्यूटी होती है। एंड हेल्थ, यानी कि एक अच्छी हेल्थ हो हमारे पास, और वो कैसी फील होती है हमें? क्वाइट ब्रीदिंग, यानी कि हम बहुत अच्छी या लंबी सांस ले पाते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए। अब जो ब्यूटी है ना, वो राइटर बोलता है कि ब्यूटी सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, किसी के लिए वो चीज
अच्छे मार्क्स हो सकते हैं, तो किसी के लिए वो मनाली में घूमना हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि वो बंजी जंपिंग करना है, और किसी के लिए खुशी जो है, ब्यूटी जो है, वो क्या हो सकती है, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीज हो सकती हैं। देयरफॉर इसलिए एवरी मोरो यानी कि आने वाला जो कल होता है, वी रेदिंग यानी कि हम बुनते हैं एक तरीके से फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें बांधे रखे, किससे, अर्थ से। फ्लावरी बैंड से तो आप मतलब समझते होंगे, इसको हम बोल सकते हैं टियारा, एक तरीके से सिर पे बांधते हैं, वो फ्लावरी बैंड हो जाता है हमारा। और वो एक तरीके से, जिस तरीके से वो फ्लावर्स बाइंड यानी बंधे हुए होते हैं, उसी तरीके से जो ब्यूटी होती है वो हमें बांधे रखती है, किससे, अर्थ से। अब ये स्टांजा आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ अ ह्यूमन इन ह्यूमन dirt, of a noble creature, of a gloomy days, of all the unhealthy and over the darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty move away the pall from our darkest या dark spirits. ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया इंस्पाइट या स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। डिस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है, सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट जो होता है वो डिस्पोंडेंस होता है। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ का मतलब जो होता है ना, वो कमी होता है। ठीक है, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, तो नोबल क्रिएचर्स यानी कि इनह्यूमन यानी कि जो क्रूअल लोग हैं, वो जो है वो कमी, एक तरीके से जो क्रूअल लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और कमी नहीं हो रही है उनमें। यहाँ पे आपको बताया डिस्पोंडेंस यानी कि सैडनेस, ऑफ द नोबल नेचर, ऑफ द ग्लूमी डेज यानी कभी कभी हमारे पास क्या होते हैं, ग्लूमी यानी सैडनेस से भरे हुए दिन होते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, हो सकता है हम उस समय अनहेल्दी हो। ओवर डार्कन वेज यानी कि हमने बहुत ही बुरे रास्ते चुन लिए हों, कभी कभी हम अपनी विशेष को पूरा करने के लिए डार्कन वेज चुन लेते हैं। मेड फॉर अवर सर्चिंग यानी कि हम सर्च करते करते, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इसके अलावा सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। पाल का मतलब होता है सैडनेस। ठीक है, जो सैडनेस होती है उसे मूव कर देता है फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट से। ब्यूटी जो होती है वो इन सब चीजों से, जो मैंने ऊपर आपको बताया, इन सब चीजों में से वो जो होती है उन सब चीजों को हटा देती है। एंड जैसे कि सच एज मून हो सकती है वो ब्यूटी, सन हो सकता है, ओल्ड ट्रीज हो सकते हैं, यंग ट्री भी हो सकते हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी वूंड्स यानी कि बड़े बड़े ओल्ड ट्री के बीच में स्प्राउटिंग यानी उगते हुए, एक तरीके से खिलते हुए जो छोटे ट्रीज होते हैं, वो एक तरीके से उनके लिए जो छांव होती है बड़े ट्रीज की, वो कैसी कहलाती है, बून हो जाती है, यानी कि वरदान के रूप में काम करती है। नेक्स्ट संज्ञा है हमारा फॉर सिंपल सीप, हो सकता है एक सीप के लिए यानी कि एक भेड़ के लिए। एंड सच आर डेफोडिल्स यानी कि छोटे छोटे जो फूल होते हैं, डेफोडिल्स क्या होते हैं, फूल होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस ग्रीन वर्ल्ड में वो डेफोडिल्स यानी फूल रहते हैं। एंड क्लियर रेल्स यानी कि जो रेल्स होती हैं, रेल्स यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है, छोटी छोटी नदियां जो होती हैं, स्ट्रीम्स जो होती हैं, पतली पतली सी जो इनकी स्ट्रीम्स होती हैं, उनको बोलते हैं रेल्स। दैट फॉर देमसेल्फ, उन खुद के लिए वो क्या होते हैं, कूलिंग कन्वर्ट मेक जायंट अ हॉट सीजन यानी हॉट सीजन में वो क्या करती है, कूलनेस का इफेक्ट डालती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी फॉरेस्ट के बीचों बीच वो एक कूलिंग इफेक्ट ला देती है। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम एंड सच टू द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेथ। अब यहाँ पे जो माइटी वर्ड आया है ना, यहाँ पे आप देखिए माइटी, ये गॉड के लिए भी यूज होता है और उन लेजेंड्स के लिए भी यूज होता है जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे डेथ हो चुकी हो, या फिर कोई हमारे महान राइटर हो सकता है महान कलाकार हो, उनके लिए हम यूज करते हैं माइटी। तो जो उनकी जो कहानियां होती हैं, तो उनसे क्या, वो कहानियां क्या होती हैं, वो भी हमारे लिए एक तरीके की ब्यूटी होती है। युद्ध की कहानियां हो सकती हैं या फिर कोई भी उनकी आत्मकथा होती है, ये सब क्या होती है, एक ब्यूटी ही तो होती है। क्योंकि उनकी जो चीजें होती हैं, यानी कि उन्होंने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी, या फिर उन्होंने किस प्रकार से दुश्मनों को हराया, या फिर उनकी डेथ कैसे हुई, वो अच्छे जीवन से लेकर उनकी डेथ किस तरह कैसे बढ़ी, ये सब चीजें जो होती हैं वो भी तो एक ब्यूटी है। उनसे हमें काफी चीजें सीखने को मिलती हैं और वही सीखी हुई चीजें हम अपने लाइफ में अप्लाई करके उन चीजों से आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑल लवली टेल्स दैट वी हैड हर्ड और रीड
एन एंडलेस फाउंटेन। एक तरीके से जो हमने इतनी सारी प्यारी प्यारी स्टोरियां पढ़ी हैं, सुंदर सुंदर सी स्टोरियां पढ़ी हैं, वो क्या होती है? एंडलेस फाउंटेन होती है। इमॉर्टल ड्रिंक की तरह यानी अमृत की तरह होती हैं। पोरिंग ऑन टू अर्थ यानी कि जो पोर किया जा रहा है यानी कि डाला जा रहा है, एक तरीके से ग्लास में वाटर पोर करना, उसी तरीके से फाउंटेन जो है, वो जो ड्रिंक जो है वो हमारे ऊपर पोर की जा रही है फ्रॉम द हेवंस ड्रिंक, यानी कि हेवन से हमारे ऊपर ये पोर की जा रही है यानी कि डाली जा रही है। तो इस तरीके से राइटर बोलना चाहता है कि जो ब्यूटी होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस ब्यूटी को समझना और उस ब्यूटी को एडमायर करना यानी कि उसकी उस ब्यूटी को सराहना करना एक तरीके से बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास अ थिंग ऑफ ब्यूटी है जो कि हर किसी के पास होती है, तो आपकी लाइफ जो होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है, लवली हो जाती है। जो भी आपके बीच में जो कांटे आते हैं, ऐसे कांटे जो आपको पार करने होते हैं, जैसे कि आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं, एग्जाम पास करना चाहते हैं, उसमें फेल नहीं होना चाहते, और हो सकता है आप हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो उन सब चीजों से अलग हो जाओ। वो काम कौन करवाता है आपसे? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आई होगी। आपका कोई भी डाउट होने पे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ।